गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास अगेन। हमने अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया हुआ था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण। हम चैप्टर 2 का मैंने आपको कुछ बेसिक बताया था और उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि एग्जाम में आता भी है, डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमंस मीन्स हमारे शरीर में जो भी हमने खाना खाया उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसका पाचन कैसे होता है। तो हमारे शरीर के अंदर खाना पचाने के लिए एक सिस्टम है, पूरा एक तंत्र बना हुआ है, एक पूरा सिस्टम है जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो डायग्राम है ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी में से बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, अब कैसे हमारे पूरे शरीर में खाना पचता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारे अंदर खाना पचाने वाला सिस्टम है वो क्या है। मतलब इस पूरे सिस्टम को आपको डायग्राम इसका आपको बनाना है अपनी नोटबुक में और आपको ये लर्न भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही हमने खाना खाया तो सबसे पहले खाना हमारे कहाँ आता है, माउथ में। ठीक है, सबसे पहले खाना हमारे मुंह में आता है और हमारे मुंह से ही खाने का पाचन, जो डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है। कहाँ से, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अब मुंह में ऐसा क्या है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो हमारा ये प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या होता है, हमने खाना खाया, मुंह में खाना लिया, मुंह से ही हमारा डाइजेशन पाचन स्टार्ट हो गया, फिर खाने को अंदर लिया, हमारे यहाँ पे खाने की नली होती है, उस नली से खाना कहाँ जाता है, हमारे पेट में आ जाता है। ठीक है, आमाशय उसे हम हिंदी में बोलते हैं, पेट में, स्टमक इंग्लिश में हम बोलते हैं, वहाँ खाना आ जाता है। बाकी का डाइजेशन हमारा वहाँ होता है और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा खाना पूरी तरह से पच जाता है फिर वो खाना हमारे खून में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्ब, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, वो सब पच गया, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड सोख लेता है उन चीज़ों को अपने अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे शरीर में हमारा ब्लड जाता है, यानी कि हमारे पूरे शरीर में वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो खाना नहीं पचता, मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, बेकार की चीज़ें हैं, वो हमारे थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है और फिर वो मल की फॉर्म में हम बाहर निकाल देते हैं, उसे हम फीकल मैटर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में फीकल मैटर बोला जाता है, हिंदी में मल बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना पाचन तंत्र, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको दिख ही रहा है ये पूरा का पूरा सिस्टम मैंने बना रखा है, तो इसके देखो कितने पार्ट हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे मुंह में होता है, मैं नंबर डालती रहूंगी, सबसे पहले बक्कल कैविटी हमारे मुंह के अंदर। ठीक है, जैसे खाना मुंह में है तो ऊपर है हमारी बक्कल कैविटी होती है, उस बक्कल कैविटी को बोला जाता है मुख गुहिका। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर होती है तो मुख गुहिका, हिंदी में भी लिखा है मैंने, इंग्लिश में भी लिखा है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया बक्कल कैविटी, मुख गुहिका। फिर खाना चबाने के बाद जब हम उसे घूट देते हैं तो वो हमारा नली में आता है, उस नली को बोलते हैं, ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा ऊसोफेगस। ठीक है, ऊसोफेगस, चाहे आप ईसोफेगस बोल लो, चाहे आप ऊसोफेगस बोल लो। ठीक है, कोई भी एक वर्ड साइलेंट हो जाएगा आपका। ऊसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, खाने की नली, और हिंदी में इसका नाम होता है ग्रसिका। ठीक है, तो खाना घूटने के लिए खाना हमारे यहाँ पे जिस नली में आता है, जिस नली से खाना पास होता है, उसे फूड पाइप, ऊसोफेगस या ग्रसिका बोला जाता है। फिर उसके बाद खाना कहाँ आता है, हमारे पेट में, और पेट को ये नंबर 3 हो गया, स्टमक बोला जाता है, स्टमक, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय। ठीक है, स्टमक हो गया आमाशय। उसके बाद ठीक है, फिर
इंटेस्टाइन। क्या आता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं? हमारी छोटी आंत। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया आपका छोटी आंत, फोर्थ पार्ट। नंबर 5 पे आपका होगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको बकल कैविटी। दूसरा हो गया ये जो हमारे खाने की नली है, ओसोफेगस, फूड पाइप, ग्रसिका। फिर खाना हमारे पेट में आता है, ये स्टमक हो गया, पेट में जहां खाना पचता है, स्टमक, आमाशय हो गया। ठीक है, फिर नंबर 4 पे ये अंदर हमारी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। फिर उसके बाद छोटी आंत के बाहर क्या है? बड़ी आंत, जिसे हम क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत। ठीक है, तो बाहर होती है बड़ी आंत और बड़ी आंत के अंदर होती है छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 पार्ट हो गया। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहीं से ही नंबर 6 पे क्या आता है? रेक्टम। ठीक है, रेक्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं? मलाशय, जहां पे हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो हमारा मल है, वो वहां पे कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, कुछ टाइम के लिए वहां पे रहता है, उसे रेक्टम बोलते हैं, मलाशय। और लास्ट में आपका नंबर 7 पे आता है एनस, जिसे हिंदी में गुदा बोला जाता है। एनस के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल जो है, जो हमारा मल है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हुए टोटल 7 पार्ट। ठीक है, खाना कहाँ कहाँ आ रहा है? सबसे पहले मुंह में बक्कल कैविटी में, फिर बक्कल कैविटी से वो कहाँ जाएगा? नंबर 2 पे ओसोफेगस, फूड पाइप में आएगा। फिर नंबर 3 पे वो हमारे स्टमक, आमाशय में जाएगा। फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। पूरा खाने का पाचन यहाँ पे अंत में कंप्लीट हो जाता है, पूरा खाना पच जाता है। फिर जो पचने के बाद वो सब ब्लड में चला जाता है, और जो नहीं पचा, जो वेस्ट था, वो रेक्टम यानी कि मलाशय में आ जाता है। यहाँ पे वो कुछ घंटों के लिए रहता है, और फिर सुबह एनस के थ्रू, गुदा जिसे हिंदी में बोलते हैं, एनस के थ्रू आप अपना जो मल है, जो फीकल मैटर है, वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ मैंने चीजें और है जिसमें मैंने नाम नहीं दिया, अब मैं उसमें स्टार मार्क करूंगी। जैसे ये हो गया, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अभी तक तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी अभी तक हमने ये 7 चीजें करी, इन 7 चीजों को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, या इसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, यानी कि आहार नाल या पाचन नली। तो मुंह से लेके, ठीक है, मुंह से लेके आपके एनस तक जो टोटल 7 मैंने बताए, वो क्या थे? वो आपका एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल या पाचन नली बना रहे थे। ये हो गया आपका पाचन नली। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ जो मैंने छोड़े थे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो स्टार भी मार्क कर रही है, अंडरलाइन भी कर रही है, स्लाइवरी ग्लैंड। उसके बाद एक होता है स्लाइवरी ग्लैंड को हम बोलते हैं लाला ग्रंथि, जो कि हमारे मुंह में होती है। स्लाइवा आपका थूक होता है, लार होता है। ठीक है, तो जो हमारे मुंह में थूक आ रही है, जो लार आ रही है, वो लार ग्रंथि देती है। ग्लैंड का मतलब ग्रंथि होता है, तो स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि लार देने वाली ग्रंथि, जिसे हम लाला ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। स्लाइवा आपका लार होता है, तो उसी के नाम से स्लाइवरी ग्लैंड हो गया। दूसरा होता है आपका पैंक्रियाज, जिसे हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय। दूसरे नंबर पे क्या हुआ? पैंक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है, सर्कल कर देते हैं, पैंक्रियाज, अग्नाशय, ये हमारी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी लीवर, जिसे हिंदी में बोला जाता है यकृत। ठीक है, लीवर, तो ये लीवर हो गया। ठीक है, जिसे यकृत बोलते हैं हमारा लीवर, और लीवर के अंदर हमारा गॉल ब्लैडर होता है, जिसे पित्ताशय, पित्त की थैली बोलते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्त की थैली भी इसे बोला जाता है। ये लीवर के अंदर हमारा रहता है। तो टोटल कितने हुए? 3 हुए। ये होती है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या
हैं आहार नाल या पाचन नली। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथि। ठीक है, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसके टोटल कितने पार्ट थे? उसके टोटल 7 पार्ट थे। ठीक है, जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं कितनी हैं? पाचक ग्रंथियां 3 हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी स्लाइवरी ग्लैंड जिसे हम लाला ग्रंथि बोल रहे हैं। ठीक है, ये रही, यहाँ पे मुंह में हमारी रहती है वो। दूसरा पेंक्रियाज, हमारे स्टमक के नीचे, हमारे पेट के नीचे पेंक्रियाज, ये भी ग्लैंड है हमारी, ये भी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि पेंक्रियाज यहाँ पे रहता है। और तीसरा हमारा लीवर, पेट के बिल्कुल साइड पे हमारा लीवर रहता है जिसे यकृत बोलते हैं, और लीवर के अंदर ही हमारा पित्ताशय होता है। ठीक है, और जो ये 3 ग्रंथियां हैं हमारी, जो ये ग्लैंड है, कौन कौन सी? स्लाइवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज और लीवर, ये क्या करती हैं? ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, जूस होता है ना, तो डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रस, इनसे जो रस निकलता है, जो जूस निकलता है, उसी से हमारे खाने का पाचन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में ये 3 ग्लैंड्स हैं, ये 3 ग्रंथि हैं जो डाइजेस्टिव जूस देती हैं, यानी कि पाचक रस देती हैं। और उसी पाचक रस की वजह से क्या होता है, जो हमारा खाना था, जो कॉम्प्लेक्स खाना था, वो सिंपल खाने में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा पूरा का पूरा खाना पच जाता है और हमारे ब्लड में चला जाता है। तो ये था आपका, ये पूरा का पूरा दोनों चीजें मिलके क्या बन गया? डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, पाचन तंत्र बन गया। ठीक है, तो पाचन तंत्र सबको समझ में आ गया होगा। अब हमने इसको डिटेल में पढ़ना है कि जो हमारे खाने का पाचन होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मुंह से स्टार्ट करेंगे। पहले मुंह, यानी कि मुंह के अंदर बक्कल कैविटी, मुखपुरिका, इसकी बात करेंगे। फिर मुंह के अंदर हमारे दांत भी हैं, दांतों की बात करेंगे। फिर मुंह के अंदर हमारी जीभ भी है, टंग है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो फिर पहले हमारा माउथ हो जाएगा, फिर कैसे कैसे खाना कहाँ जाता है और कैसे कैसे उसका पाचन होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सब बच्चे, जो आपका ये डायग्राम है आपकी बुक में, जो ये चित्र है 2.2 ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये चित्र आप सभी अपनी नोटबुक में बनाएंगे। थैंक यू।